My workload went up from about, 70 to 8 hours a week to probably 120. Yeah. I go to sleep, I wake up, I work, go to sleep, wake up, work, do that 7 days a week. I'll have to do that for a while. No choice. But I तो think इसके अंदर पता चलता है कि एलन मस्क दिन के 15 से 16 मतलब हफ्ते के 120 घंटे काम करते हैं। हफ्ते के 120 घंटे काम करने के लिए आपको दिन के 15 से 16 घंटे पढ़ना पड़ता है। अब दिन के 15 से 16 घंटा उसका वर्किंग आवर और हमारा वर्किंग आवर पूरा डिफरेंट है। हमारी सेडेंटरी लाइफ है, हमको बैठे बैठे पढ़ना है और उसको घूमते घूमते ये काम वो उसको वर्क लाइफ है उसकी। तो हम बैठे बैठे 15 से 16 घंटा कैसे कर सकते हैं? हम 10 से 12 घंटा बैठे बैठे कैसे कर सकते हैं? तो वो इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं। मैं इंग्लिश स्पीकर करंटली परस्यूइंग एप्लीकेशन बड़ौदा मेडिकल कॉलेज में। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं ऐसे कौन से मेथड्स हैं, ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो मैं फॉलो कर रहा था और साइंटिफिकली प्रूवन है, जो आपको अपनी लाइफस्टाइल के अंदर आपके पर डे शेड्यूल के अंदर 10 से 12 घंटे 12 से 14 घंटे तक पढ़ाई की एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। उसके अंदर आपका फोकस बढ़ेगा, आपकी इंटीग्रिटी बढ़ेगी, आपको काम करने के अंदर मजा आएगा, नॉट बोरिंग थिंग, इट सीम्स लाइक टू बी इंटरेस्टिंग स्टडी। तो ऐसी चीज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? और सबसे पहले हम मेथड्स के ऊपर जाएंगे, कौन सी मेथड्स होती हैं। फिर लास्ट के अंदर, वीडियो के लास्ट के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपको वो कौन से फ्लो के अंदर फॉलो करनी है, जैसे कि आपको पूरा दिन एक शेड्यूल हो जाए, कि आपको पूरे दिन के अंदर पता चले कि मुझे कौन सी चीज कौन से टाइम पर अप्लाई करनी है। सो लेट्स लुक फॉर अ वीडियो। एजेंडा नंबर 1, रेस्ट और स्लीप। तो इसको मैंने सबसे पहले 3 स्टेज के अंदर डिवाइड किया, एक गोल्डन स्लीप, सिल्वर स्लीप, शवासन और नैप। तो सबसे पहले आपको ये साइंस याद रखना है कि आपकी एक स्लीप साइकिल 90 मिनट्स की होती है, मतलब 1.5 से पौने 2 घंटे की। तो आपको जितनी भी आप मेन स्लीप लो, गोल्डन स्लीप मतलब आपकी जो नाइट वाली स्लीप होती है, जो आप मेन स्लीप होती है, तो उसको आपको 1.5 घंटे के अंदर डिवाइड करना है। मतलब आप जो रात की स्लीप ले रहे हो तो आपको वो या तो फिर 6 घंटे की लेनी है, 1.5 के 4 हाफ्स, या फिर वो आप 7.5 घंटे की ले सकते हो, 1.5 के 5 हाफ। मतलब आप जो भी डिवाइड करो वो 1.5 घंटे के अंदर मल्टीपल में आना चाहिए। देन वी हैव सिल्वर स्लीप। सिल्वर स्लीप मतलब जो लोगों को दोपहर में सोने की आदत होती है, तो दोपहर में सोने के लिए भी आपको यही ट्रिक फॉलो करनी है कि आपकी एटलीस्ट एक स्लीप साइकिल कंप्लीट होनी चाहिए पूरी। मतलब आप दोपहर में अगर सो रहे हो तो आपको 1.5 घंटे की स्लीप लेनी है, उससे ज्यादा आधा घंटा 2 घंटा नहीं लेनी है, या फिर आधा घंटा नहीं लेनी है, कि आपको पता उसके अंदर एक आपकी पूरी स्लीप साइकिल कंप्लीट नहीं होती और आप फिर फोकस अनफोकस रहते हो और फिर आप डायरेक्शन लेस रहते हो। एंड देन द बेस्ट ऑप्शन इज शवासन और नैप। अगर आपको थोड़ी टायर्डनेस फील हो रही है, बोरिंगनेस फील हो रही है, तो आप नैप ले सकते हो। नैप को सबको पता होगा 10 से 20 मिनट के लिए आप शांति से एक स्टडी पोजीशन के अंदर बैठ जाओ, या फिर आप शवासन कर सकते हो। शवासन मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन रहता था। शवासन के अंदर आपको क्या करना है कि सिर्फ पूरा सुपाइन पोजीशन के अंदर लेट जाना है और उसके अंदर आपको सोना नहीं है, उसके अंदर सिर्फ आपको एनवायरनमेंट को फील करना है। मतलब एक लेट के आपको हाथ बस पाँव स्ट्रेट रख के आपको सिर्फ आंखें बंद करके एनवायरनमेंट को फील करना है, आपको सोना नहीं है। अगर ये 10 से 15 मिनट के लिए आप ये करोगे तो आपको पूरी फ्रेशनेस फील होगी, आप पूरा का पूरा होशो आवाज में आ जाओगे और आपको काम करने के लिए इच्छा होगी। देन ये सब चीजें हमको क्यों डिस्कस करनी है? क्योंकि रेस्ट और स्लीप, अगर आप एक रेस्ट साइकिल कंप्लीट करने के बाद आपकी एनर्जी मैक्सिमम होती है और आपका फटीग एकदम लो हो जाता है, तो उसी वजह से आपकी अलर्टनेस, आपकी वेकफुलनेस बढ़ जाती है। दैट इज एजेंडा नंबर, अलर्टफुलनेस और वेकफुलनेस। ये आपको डायरेक्टली कोरिलेट करता है रेस्ट और स्लीप के साथ। जितनी अच्छी आपने स्लीप ली होगी, जितना अच्छा आपने रेस्ट किया होगा, उतनी ज्यादा आपकी एनर्जी होगी, और जितनी अच्छी एनर्जी उतनी ज्यादा आपकी अलर्टफुलनेस, उतनी अच्छी आपकी वेकफुलनेस। और इसको आप 3 हिस्से के अंदर डिवाइड कर सकते हो, हाई, मॉडरेट और लो। हाई के अंदर क्या होता है कि जब आपको अंदर से फील आती होगी मुझे अभी सबसे ज्यादा एनर्जी अपने पास, अभी आपको कुछ भी आपको पढ़ने देते हो आप पढ़ लोगे, तो उसके अंदर आपकी रिमेम्बरिंग और ग्रेस्पिंग पावर बढ़ जाती है। तो उसके अंदर आप क्या कि वो जो न्यूमोनिक्स लर्न करने वाले चैप्टर्स होते हैं, जो आपको लिख के करना पड़ता है, वैसे ग्रेस्पिंग वाले चैप्टर्स होते हैं, तो उसको आप इस फेज के अंदर डाल सकते हो। जो आप गोल्डन स्लीप के बाद आपको सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, तो तब आप पढ़ सकते हो बायोलॉजी, देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देन जो आपको लिख के, मतलब जो आपको पढ़ के रटने वाले चैप्टर्स आप पढ़ सकते हो उस टाइम पे। देन वी हैव मॉडरेट लेवल। मॉडरेट लेवल के अंदर क्या होता है कि आपको एनर्जी जो होती है पर उतनी आपको फुली एनर्जेटिकली नहीं होता कि अब मुझे छोटी देर में पढ़ लूंगा, वो कुछ भी कर लूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो उसके अंदर आप सॉल्विंग वाले चैप्टर्स को इंप्रूव कर सकते हो। उसके अंदर आप सॉल्विंग में क्या होती है, आपके पास मोशन में होते हो, आप मूवमेंट में होते हो, आपको कुछ ना कुछ यूज करना पड़ता है। तो उसके अंदर आप फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, मैथ्स, तो ये मॉडरेट एनर्जी के अंदर आप वो सब चैप्टर्स को सॉल्व कर सकते हो। ये मोस्ट ऑफली आप दोपहर में जो सिल्वर स्लीप के बाद आपकी एनर्जी होती है उसके अंदर आप ये सब सॉल्व कर सकते हो। देन वी हैव लो एनर्जी। लो एनर्जी के अंदर क्या होता है कि आपको जो रिमेम्बरिंग, कैप्चरिंग पावर होती है उसको कम हो जाती है, तो उसके अंदर आप क्या कि रिवीजन बढ़ा सकते हो अपना। मतलब आप कुछ याद करने के लिए आपकी इच्छा नहीं होगी, कुछ पढ़ने के लिए इच्छा नहीं होगी, पर आप रिवीजन, रिकॉलिंग कैपेसिटी आपकी होगी, तो आपको जो पूरा दिन आपने पढ़ा
वो सब आप रिकॉल करोगे तो वो आपको इजीली रिकॉल कर पाओगे। तो आपका ये जो टाइम जो आपका वेस्ट जाने वाला था उसको आप रिवीजन के अंदर लगा सकते हो। दैट व्हाट्स लो एनर्जी लेवल मीडिएट्स टू, जो आपको मोस्ट ऑफली आपको क्या होता है कि जब कंटाला आता है, जब मूवमेंट नहीं होते, तब आप ये चीज को अप्लाई कर सकते हो। दैट्स तो आप स्लीप और एनर्जी से तो मेडिटेट होंगे, बट अब आपको सराउंडिंग देखिए। दैट लीड्स टू द एजेंडा नंबर 3, सराउंडिंग। तो सराउंडिंग में क्या होता है कि मोस्ट कॉमनली लोग क्या करते हैं कि स्टडी टेबल पे बैठते हैं। स्टडी टेबल पे बैठना बहुत अच्छी चीज है, पर आपको क्या है उसके अंदर 2-3 पॉइंट्स आपको अपने माइंड के अंदर रखने होते हैं कि आपको एक तो ऑक्सीजन सप्लाई ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि आप कभी-कभी लोगों का एक कॉर्नर के अंदर स्टडी टेबल होता है, उधर कोई ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होता, आप विंडो से बहुत दूर हो, तो आपको उधर क्या नींद ज्यादा आती है, आप उधर कंफर्टेबल नहीं हो पाते, क्योंकि आपको थोड़ा टाइम पढ़ जाओ फिर आपको लगता है कि मुझे चक्कर लगाना पड़ेगा, एक चक्कर लगाना, उधर आप ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हो। देन यू हैव टू कीप इट क्लीन। आपकी जो सराउंडिंग होती है, आपका स्टडी टेबल होता है, आपको सबसे ज्यादा हाइजीन पे रखना है। तो ये जितनी अच्छी चीज, जितना अच्छा हाइजीन होगा, उतना आपको पढ़ने की इच्छा बढ़ेगी, उतना आपका फोकस बढ़ेगा और आपको एनवायरनमेंट अच्छा मिलेगा। देन आपको कुशन क्वालिटी लो रखनी, मतलब आप जो सीट पे बैठते हो उसका कुशन थोड़ा मीडियम या फिर उससे भी थोड़ा कम कुशन हो तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ज्यादा कुशन रहोगे तो आप ज्यादा कंफर्टेबल हो जाओगे और ज्यादा कंफर्टेबल में आपको नींद आना चालू हो जाएगा, आपको वो रिलैक्सनेस ज्यादा फील होगी, तो आपको वो पढ़ने के अंदर फोकस नहीं होगा। तो जितना कम कुशन होगा उतना ज्यादा आपकी मूवमेंट रहेगी, और जितना ज्यादा मूवमेंट तो उससे आप ज्यादा फोकस रहोगे और आपको क्या है कि पता चलेगा कि हाँ मुझे अब ये चीज करनी है। देन मैं ज्यादा क्या प्रेफर करता कि नीचे जमीन पे बैठ के पढ़ रहा हूँ। जमीन पे बैठ के पढ़ने से क्या होता है कि आपका एक तो हिप और लेग एंगेजमेंट नहीं ज्यादा रहता है, बट आप घूमते मतलब आप थोड़ा मूवमेंट में ज्यादा रहते हो, तो आपको फोकस ज्यादा रहता है। आप नोटिस करना, जितना आप ज्यादा घूमते घूमते पढ़ोगे, जितना आप एक जगह पे बैठे नहीं पढ़ोगे, उतना ज्यादा आप फोकस कर पाओगे, क्योंकि एक जगह बैठ के आपको ज्यादा आप एक जगह बैठे रहोगे तो आपका जो माइंड होता है और आप रिलैक्सनेस में आ जाते हो और आपको पढ़ने की इच्छा नहीं होती। तो जितना आप ज्यादा एंगेज रहोगे उतना ज्यादा अच्छा पढ़ पाओगे। Then the surroundings also includes the oxygen supply। जितना ज्यादा अच्छा ऑक्सीजन सप्लाई होगा उतना ज्यादा आपको ज्यादा ब्रेथ होगी और उतना ज्यादा आप अच्छा पढ़ पाओगे, उतना फोकस कर पाओगे। Then that's a moderate warm नहीं, cold temperature। जितना ज्यादा आप कोल्ड टेम्परेचर रखोगे, मतलब ज्यादा कोल्ड नहीं पर आप मॉडरेटली कोल्ड टेम्परेचर रखोगे, आपको पढ़ने के लिए एनर्जी ज्यादा रहेगी। वार्म के अंदर आप डिहाइड्रेटेड रहोगे और आपको पढ़ने के लिए इच्छा नहीं होगी। ज्यादा कोल्ड टेम्परेचर मीडियम और आपको हाइड्रेटेड रहना है, मतलब आपकी एक टेबल के अंदर आपको पानी की बोतल जरूर रखनी है। तो पानी की बोतल रखोगे, आप ज्यादा पानी पीते रहोगे और उसके अंदर जितना हाइड्रेटेड रहोगे उतना आपकी बॉडी एनर्जी ज्यादा रहेगी, आपका इलेक्ट्रोलाइट ट्रांसफॉर्मेशन ज्यादा रहेगा और आपको पढ़ने के लिए भी इच्छा होगी और फोकस बढ़ेगा आपका। तो आपके पास अब रेस्ट का प्लान आ गया, आपके पास अब स्लीप का प्लान आ गया, आपके पास अब सराउंडिंग का प्लान आ गया, अब आपके पास डाइट का प्लान है। दैट लीड्स टू द एजेंडा नंबर 4, डाइट। तो डाइट के अंदर मैंने डिवाइड किया मॉर्निंग, लंच और डिनर। तो मॉर्निंग के अंदर क्या करना है, हैवी ब्रेकफास्ट करना है, हैवी ब्रेकफास्ट, हाई एनर्जी, और उसके बाद आप कैफीनेटेड प्रोडक्ट्स भी ऐड कर सकते हो जैसे कि टी और कॉफी। तो कैफीनेटेड प्रोडक्ट ऐड करने से आपका फोकस, एनर्जी लेवल ज्यादा और बढ़ेगा और आपको ज्यादा नींद नहीं आएगी, स्लीपीनेस नहीं लगेगी। तो उसके बाद आप मॉर्निंग के अंदर ये हाई ब्रेकफास्ट विद कैफीनेटेड प्रोडक्ट, उसके बाद मिड मॉर्निंग की तरफ फ्रूट्स और नट्स ले सकते हो, जैसे आप एक्टिविटी बढ़ती रहे, आपकी चलती रहे और आप लेजीनेस फील ना करें। उसके बाद आप लंच आएगा। तो लंच के अंदर क्या होगा कि लंच के अंदर आपको मॉडरेट टू हाई लंच लेना, नॉट टू हाई लंच। मतलब हाई लंच लोगे तो आपको क्या, लोग क्या कहते हैं मुझे दोपहर में खाने के बाद नींद आ ही जाती, तो भाई तू उतना ठूस के खाएगा तो तुझे नींद आने ही वाली। तो आपको मॉडरेटली टू हाई, मतलब उसके बीच वाला लंच लेना है, तो आपकी एनर्जी भी बैलेंस रहे और आपको नींद भी ना आए। उसके अंदर आपको अवॉइड करना है शुगरी फ्रूट्स अवॉइड करना है, आपके पास उसको अंदर फ्राइड फूड्स अवॉइड करना है और हैवी डाइट अवॉइड करना है। मतलब जितना ज्यादा आप हैवी खाओगे उसके अंदर उतनी ज्यादा आपको नींद आएगी और उतना कम आप फोकस कर पाओगे, उतना कम आप पढ़ पाओगे। और डिनर के अंदर आपको लाइट डिनर स्टार्ट करना होगा, क्योंकि जितना लाइट, मतलब लाइट टू मॉडरेट की तरफ काम कर सकते हो, तो जितना लाइट टू मॉडरेट आप डिनर करोगे तो उतनी अच्छी आपकी डाइट साइकिल होगी, उसके आपके गट्स के बैक्टीरिया आपको उतना अच्छा काम करेंगे और आपको जो दूसरे दिन की सुबह की फ्रेशनेस है वो आपको उसके अंदर नजर आएगी। तो ये अगर डाइट मैं आपको ये पूरे पेज के अंदर दिखाने वाला हूँ, तो ये न्यूट्रिशनल डाइट आप उसको फॉलो कर सकते हो, उसको आप प्रीफर कर सकते हो, तो जिससे आपकी पर डे की एक शेड्यूल बैलेंस डाइट बनेगी और आपको नेक्स्ट डे का भी एंगेजमेंट उसके अंदर दिखेगा। तो आपको इसको प्लीज आप फॉलो करना 21 डेज के लिए, तो आपको पता चलेगा कि आपको अंदर कुछ इंप्रूवमेंट दिख रहे हैं, आपको कुछ बेनिफिट्स दिख रहे होंगे उसके अंदर, और आपको ना कि लेजीनेस, टायर्डनेस, आपकी कुछ भी आप बोरिंग चीज आपकी कम हो जाएगी और आपको एनर्जेटिक ज्यादा फील करोगे आप। अब आपके पास सराउंडिंग है, रेस्ट है, स्लीप है, आपका पढ़ने का एनर्जी है, फिर भी आप आंसर मुझे दोगे कि भैया मेरे से पढ़ाई नहीं होती है, भैया मैं पढ़ने जाता हूँ मुझे कंटाला आ जाता है, भैया ये बहुत बोरिंग लग रहा है। बोरिंग तब लगेगा जब तुझे वो पता नहीं चला होगा, जब तुझे वो समझ नहीं आएगा, जब आपकी अंडरस्टैंडिंग गलत हो। मतलब आप अगर एक चैप्टर में आपको दे दूं कि ये चैप्टर आपको सबसे
मोस्ट ऑफली क्या होता है कि जो इजी वाले चैप्टर्स होते हैं आपको पढ़ने में मजा आएगी, आपको सॉल्व करने के अंदर मजा आएगा। आपको मैं पूरा दिन जो यही चैप्टर तो पढ़ कर तो पूरा दिन आप बिना कंप्लेन के पढ़ ही करोगे। बट अगर उसकी जगह में आपको एक हार्ड चैप्टर दे दूं, जो डिफिकल्ट वाला, वेजिटेशन वाला, एनिमल रटने वाला चैप्टर दे दूं, तब वो पढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि आपको पढ़ने में मजा नहीं आ रहा, ऐसा नहीं है, आपको वो समझ में नहीं आ रहा है, आपका सोर्स गलत है, मतलब आप जहाँ से पढ़ रहे हो वो चीज ही गलत है। आपको अगर आपको एक चैप्टर लेना, रिलेट करना ये चीज, आप एक चैप्टर लेना अपने फ्रेंड से पढ़ो, फ्रेंड एकदम अच्छे समझा होगा, अगर फ्रेंड को वो चैप्टर आता होगा तो आपको वो समझेगा, तो आपको वो चैप्टर वो आने लगे, और वही चीज आप फिर आप फॉलो करोगे, उसका सॉल्विंग करोगे, तो उसके अंदर आपको ज्यादा मजा आएगा। बट अगर आप एक बोरिंग बुक के अंदर से पढ़ रहे हो वो चैप्टर और वो आपको कुछ पता ही नहीं चला, फिर आपको सॉल्यूशन के अंदर में भेज दो, तो आपको वो कुछ सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, आप आधे घंटे के अंदर तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, मुझे कुछ आ ही नहीं रहा है। सो दैट्स लीड्स टू द एजेंडा नंबर 5, द सोर्स ऑफ इंटेक और मोड ऑफ इंटेक। उसके अंदर आपकी गलती नहीं है कि आपको चैप्टर नहीं आ रहा है, आपकी गलती नहीं है कि आपको पढ़ने में बोरिंग लगे, आपकी गलती नहीं है कि आप थोड़े टाइम के अंदर फ्रस्ट्रेट हो जाए, गलती ये है कि आपका जो सोर्स है, जो आपका मोड ऑफ इंटेक है, वही गलत है। अगर आप कोई बुक में से ये चैप्टर पढ़ रहे हो और आपको कुछ पता नहीं चल रहा है, तो आप बुक बन लो, ऑथर बन लो, दूसरी बुक दूसरे ऑथर से आप पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको क्लैरिफिकेशन ज्यादा होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर ज्यादा होगा, उसके अंदर आपको पता चलेगा, अंडरस्टैंडिंग होगी ये चैप्टर के अंदर क्या है, और आपको पढ़ने के अंदर मजा आएगा, आपको सॉल्विंग के अंदर मजा आएगा। अगर आपको इंस्टीट्यूट के अंदर टीचर से नहीं पता चला तो आप कोई टीचर, दूसरे अल्टरनेट टीचर लो, जिससे आपको कुछ ये अगर कोई दूसरा टीचर जिसके अंदर एक्सपर्ट है और वो आपको चैप्टर समझाएगा, आपके अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा, तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर से आपको अगर सॉल्विंग में जाओगे तो आपको ज्यादा उसके अंदर मजा आएगा, और आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, आपका ड्यूरेशन बढ़ेगा, आपको पढ़ने के अंदर इच्छा होगी, और एक ही दिन के लिए मैं अगर वापस बोलूंगा कि चैप्टर पढ़ तो तू पढ़ेगा। आपको अगर इंस्टीट्यूट से भी पता नहीं चल रहा है, बुक से भी पता नहीं चल रहा है, तो यूट्यूब पे तो 1000 टीचर है, जो भी अच्छा एक टीचर पकड़, उसको तो पता चल रहा है ये टीचर से मुझे अच्छी नॉलेज मिलती है, ये टीचर से अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, ये टीचर मेरी फ्रीक्वेंसी मैच कर रहा है, तो उससे तू पढ़, उससे पढ़ेगा तो तेरी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी, आपका माइंड खुलेगा और आपको वो चैप्टर्स में पता चलेगा, कुछ न्यूमोनिक्स मिलेंगे, ट्रिक्स मिलेंगी, जिससे आपको चैप्टर इजी लगेगा, उससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, तू जो पढ़ने के लिए जो बैठा है वो फ्रस्ट्रेशन कम होगा, और तू ज्यादा लॉन्ग टाइम तक पढ़ पाएगा, और वो चैप्टर को पूरा इजीली क्लियर कर पाएगा और एमसीक्यू सॉल्व कर पाएगा। That's what for the video. But ये सब चीज तभी कर पाएगा जब तू डिस्ट्रैक्शन से दूर होगा, डिस्ट्रैक्शन से तू तभी दूर होगा जब तू मेरी ये वाली वीडियो देखेगा। और अभी मैं ब्रीफ के अंदर डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करने की चीज बताऊं, तो सबसे पहले आप जो पढ़ने बैठे हो उधर एक तो आपके आजू बाजू में डिस्ट्रैक्टिंग ऑब्जेक्ट्स नहीं होने चाहिए, या तो टीवी नहीं होना चाहिए, फोन नहीं होना चाहिए। अगर तू फोन में पढ़ रहा है तो सबसे बेस्ट मेथड, ये मैंने कहीं नहीं बोली, एक्सक्लूसिवली इधर ही है कि अगर तू फोन के अंदर पढ़ रहा है तो वो नोट्स बनाते बनाते पढ़, मतलब नोट्स बनाते बनाते तू पढ़ेगा तो आपको जो दूसरी बार जो फोन ले के लिए पीडीएफ ओपन करनी पड़ेगी, या दूसरी बार जो रिकॉल करने के लिए फोन लेना पड़ेगा, वो आपको अवॉइड होगा, आप बुक्स के अंदर से पूरा रिकॉल कर पाओगे। और तो अगर बुक से बड़ा बड़ा लिखते लिखते तू पढ़ेगा तो उसके अंदर आपका फोकस ज्यादा बुक पे रहेगा, ना कि फोन के अंदर, मतलब आप समझोगे उसको, आपको अपनी लैंग्वेज के अंदर लिखोगे तो आपको ज्यादा रिकॉल बढ़ेगा, आपका ग्रैस्पिंग ज्यादा बढ़ेगा, आपको याद ज्यादा रहेगा। तो दैट्स बेस्ट मेथड कि आप फोन के साथ बुक भी रखो, बुक के अंदर लिखते जाओ अपने लैंग्वेज में लिखो, तो आपको क्या है अपनी लैंग्वेज में लिखोगे तो आपको पता चलेगा मुझे कितना आया है, और आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा और आपके डाउट्स भी क्लियर होंगे, तो आप डिस्ट्रैक्शन से भी दूर रहोगे और आप पढ़ भी पाओगे। दूसरा कि अगर आपके फोन की जरूरत ही नहीं है, आपको टीवी की जरूरत ही नहीं है, टैबलेट्स की जरूरत ही नहीं है, लैपटॉप्स की जरूरत नहीं है, तो आप वो अपने रूम के बाहर ही रख रहे हो। बेस्ट ऑप्शन क्या आपको पेरेंट्स को दे दो कि आप अभी मैं पढ़ने बैठ रहा हूँ, मुझे कुछ भी हो, फोन है कितना भी इंपॉर्टेंट, मोदी जी का फोन है तो भी मुझे मत देना, अभी मैं पढ़ने बैठा। तो बेस्ट ऑप्शन यही है, आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है सबको पहले से बता के रखो कि भाई मुझे अभी 4 घंटे के लिए पढ़ना है, तो मुझे अभी डिस्ट्रैक्ट मत करना, मुझे डिस्टर्ब मत करना, तब इजीली पढ़ पाओगे। और या फिर आप मेरी ये वाली वीडियो देख लो कि हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि डिस्ट्रैक्शन से कौन सी मेरे इधर भी मैंने 5-7 मेथड्स लगाई है कि डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचा जाए, तो वो भी आप फॉलो कर सकते हो। ऐसे प्रॉमिस अब मैं शेड्यूल बताने वाला हूँ, वो फ्लो बताने वाला हूँ जिसके अंदर आप उसको फॉलो करके पूरा दिन आपका बना सकते हैं। तो ये फ्लो ये शेड्यूल आपका स्टार्ट होता है अगले दिन से, अगले दिन रात से। अगले दिन रात को आप जब रिवीजन करके खत्म होगा आपका, तो आपको पता चलेगा कि आज पूरा दिन मैंने क्या पढ़ा है, तो उसका आपके पास एक नोट होगा, तो वो पूरा दिन क्या पढ़ा है, अब उसके बाद मुझे क्या पढ़ना है वो भी आपको पता चल जाएगा। तो अगले दिन रात से ही आपको पूरा लिस्ट बना देना कि मुझे कल क्या क्या पढ़ना है, तो मतलब जब सुबह आप उठो तो आपको वो सिर्फ देखना ना पड़ेगा मुझे आज क्या पढ़ना है, तो अगले दिन रात से आप पूरा लिस्ट बना दो मुझे कल क्या पढ़ना है। फिर आपकी रहेगी गोल्डन स्लीप। गोल्डन स्लीप सुबह आप उठोगे, गोल्डन स्लीप के अंदर आप 6 घंटे या 7.5 घंटे की नींद लोगे, फिर आप सुबह उठोगे, आपका सबसे पहले आप फ्रेश होगे, आपका फर्स्ट मील हो जाएगा ब्रेकफास्ट और कैफिनेटेड प्रोडक्ट के साथ, जो टी और कॉफी आपको जो पसंद आए वो
वो उसके बाद होगा आपका फर्स्ट सेशन, बेस्ट सेशन, जो आपका इंक्रीज ग्रेस्पिंग पावर, इंक्रीज रिमेम्बरिंग पावर और आपका जो बेस्ट एनर्जेटिक मूड होगा। तो उसके अंदर आप रिमेम्बरिंग सब्जेक्ट जैसे कि बायोलॉजी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर अगर कोई मैथ्स फील्ड के होता है उसके अंदर आप मैथमेटिक्स भी कर सकते हो उसके अंदर, और आप चाहो तो उसके अंदर केमिस्ट्री का पूरा ले सकते हो। देन उसके बाद आप होगा कि एक टाइम आगे आप एग्जॉस्टेड हो जाओगे, तो फिर आपको लेना सेकंड वीक, उसके बाद फ्रूट्स एंड नट्स होगा, तो उसके अंदर आप थोड़ा वापस एनर्जी के अंदर आओगे। फिर आपका वो फर्स्ट सेशन कंटिन्यू करने के बाद आता है आपका लंच। लंच आप ले सकते हो जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि सिल्वर सीट लेते हैं, बट आई सजेस्ट कि आप सिल्वर सीट ना लेके उसको अवॉइड करिए और आप फिर आपका सेशन 2 चालू करिए। सेशन 2 के अंदर आप रहेगा कि आपको जो सॉल्विंग पावर आपकी ज्यादा रहेगी, आप मॉडरेट मूड के अंदर होंगे, मॉडरेट एनर्जी के अंदर होंगे, तो आप सॉल्विंग ज्यादा कर पाओगे। तो उसके अंदर आप ले सकते हो मैथ्स, देन फिजिक्स, देन और फिजिकल केमिस्ट्री। उसके अंदर आप पूरा का पूरा सॉल्विंग का पूरा फोकस कंप्लीट करके आप पूरा उसका सेशन पूरा करिए। उसके बाद आपका इवनिंग टाइम रहेगा, उसके अंदर आप हाई टी ले सकते हो, हाई टी के अंदर आप स्नैक्स ले सकते हो, कुछ नाश्ता फुस्ता कुछ कर सकते हो। उसके बाद आप इवनिंग के अंदर आप फ्री रहो, क्योंकि इवनिंग के अंदर आप ऐसा फेज होगा कि आपको एनवायरमेंट अच्छा मिलेगा, तो आपको कुछ घूमने फिरने की भी इच्छा होगी, तो वो आप रहो। फिर आपका डिनर आएगा, डिनर के अंदर मैंने जो सजेस्ट किया वैसा डिनर करो। उसके बाद डिनर के बाद आप इवनिंग फ्रेशनेस होगी, आप रेस्टेड होगे, डिनर के आपका कंप्लीट एनर्जेटिक होगी, तो आप उसके अंदर भी कुछ एनर्जी वाला काम कर सकते हो। जैसे कि आपको कुछ पढ़ना है, जो आपका पूरा दिन के अंदर पढ़ना बाकी रहेगा वो आप पढ़ सकते हो। उसके बाद जब आपकी मॉडरेट एनर्जी हो, तब लो एनर्जी, तब आप रिवीजन चालू करो। रिवीजन 1-2 घंटा चालू करोगे, फिर रिवीजन के बाद आपको पता चलेगा कि मुझे पूरा दिन इतना सारा पढ़ लिया। अब इतना सारा पढ़ लिया, आपके पास लिस्ट होगी, तो वो फिर आपको पूरे अगले दिन की लिस्ट बनाने की मुझे कल क्या पढ़ना है, और दैट्स हाउ साइकिल्स गोज ऑन अ लूप। और आपको पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हो, और आपको वो भी आप अवेयर होगे कि आपने कितना पढ़ा, वो भी अवेयर होगे मुझे कल क्या करना है। दैट्स मेक्स द बेस्ट एस्पिरेंट फॉर योर जीई, नीट और एनी ऑफ टाइप ऑफ एग्जाम यू आर गिविंग फॉर फ्यूचर। और इस वीडियो से आपको अगर कोई भी बेनिफिट हुआ तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि भैया ये ट्रिक मैंने अप्लाई की और मुझे इससे ये वाला बेनिफिट हुआ। और आई सजेस्ट कि एटलीस्ट इसको फॉलो करो 21 डेज के लिए। 21 डेज रूल बहुत अच्छा रूल है, तो उसके अंदर आप 21 डेज के लिए फॉलो करके आप मुझे वापस आके मुझे बताना कि भाई मैंने 21 दिन के लिए फॉलो किया, मुझे इसके अंदर ये इंप्रूवमेंट नजर आया। तो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।